अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। खबर सिरसा से है, जहां प्रखर समाज सेवी से बीजेपी की राजनीति में शामिल होने वाले मीनू बेनीवाल ने गांव फरवाई कला के द हेरिटेज पैलेस में हजारों कार्यकर्ताओं की हाजिरी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में खुलकर प्रचार करने और दिल खोलकर साथ देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक तंवर लाखों वोटों के मार्जिन से सिरसा जीतेंगे। रोडी में आयोजित विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जिला भाजपा उपाध्यक्ष निताश आशिहाग ने उनकी पार्टी का फटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल करवाया। इस अवसर पर भाजपा में शामिल हुए समाजसेवी मीनू बेनीवाल ने गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का स्वर्णिम पल है जब मैं भारत के एक संत के हाथों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। हमने कुछ समय पहले एक राजनीतिक दल का गठन किया था। उनके चाल और चरित्र ने पूरे प्रदेश का नुकसान किया। हम लोग अनुशासन में रहकर काम करेंगे। भाई अशोक तंवर को एक विभिन्न तरीके से चुनाव जिताएंगे। मीनू बेनीवाल का प्रभाव पूरे सिरसा जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र और हरियाणा के अन्य इलाकों में भी है। उनकी सामाजिक गतिविधियों के लोग बेहद मुरीद है। हर इंसान के तन मन धन से मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मीनू बेनीवाल का अशोक तंवर के साथ आना ही बहुत बड़ी बात है, जो पूरे लोकसभा में लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। गौरतलब है कि मीनू बेनीवाल एक समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। चुनाव प्रबंधन को लेकर उनका लंबा अनुभव है। वर्ष 2022 के अक्टूबर में हुए आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए उनका प्रभावी सहयोग था, जिसमें भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को करीब 15,000 मतों के अंतर से परास्त किया था। अच्छा कहना चाहेंगे, अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा है। राष्ट्रवादी पार्टी, हम राष्ट्रवादी हैं, पहले से ही सहयोगी की भूमिका निभाई हमने बीजेपी के लिए। आज से नहीं, लंबा चुनाव, उपचुनाव से लेके आदमपुर चुनाव से लेके भादरा राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी काम का सहयोग करते रहे। इसी विचारधारा के हैं। आज उसको औपचारिक रूप दे दिया, अच्छा है। तो आगे क्या कुछ कार्य रहेंगे? आगे मेहनत का कार्य रहेगा संगठन के लिए। कि दबाव है, मेरे को प्रेशर है मेरे पास, हाँ, मेरे जो परिवार के लोग साथी नहीं है, आप जैसे भाई हैं, बार बार कहते हैं कप्तान साहब आओ पार्टी में, आओ, चलो पार्टी में चलते हैं। मैं कह रहा था कि समाज सेवा करें, कहते ना चुनाव की सेवा करेंगे, चुनाव में इसमें कूदो, राजनीतिक में। ये सब कार्यकर्ता कहते हैं, मेरे साथी हैं, जो ये खुद महेंद्र जी खड़े हैं, ये खुद ही कहते हैं कप्तान साहब जल्दी झंडा लगा दो। राजनीति में भी आ चुके हैं सर, और मेरे ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? आप लोगों का जज्बा छोड़कर आए हैं, तो जज्बा का गठन मैंने करने में सहयोग दिया था और अब इसको धीरे धीरे आप बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी जिला अध्यक्षा से निर्देश लिए नहीं है कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अनुशासन में हूँ और अनुशासित कार्यकर्ता जो है वो बिना जिला अध्यक्षा के बात नहीं कर सकता है। व्यक्ति तो टीम है, ऐसे अशोक तंवर के चुनाव में अलग से फर्क दिखेगा। अशोक फर्क तो आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया फर्क कई बार, इस बार भी दिखाएंगे। धुआंधार प्रचार अभी निर्देश लेके स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा ना हो कि मेरा जो तरीका है वो अनुशासन से राह भटक जाए हम, तो मैं पूछ के सारा निर्देश लेके हर बात को पूछ के और फिर ही करेंगे। ऑल ओवर सिरसा सीट पे क्या माहौल लग रहा है? चुनाव जीतेंगे हम, चुनाव जीतेंगे हम। कांग्रेस सैलजा में यहाँ से उतारना चाह रही है। बहन जी 100% हारेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। और हम फिर यहाँ क्या करेंगे, मंच में बैठने थोड़ी आए हैं, ग्राउंड पे काम करेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, रात दिन एक करेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो जज्बा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो लोग बता सकते हैं। मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। मेरा कोई समर्थक है नहीं, मेरी एक टीम है। हमारे यहाँ ना हम कोई कास्ट की बात करते हैं, ना कोई रिलीजन की बात करते हैं, हम एक टीम में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारा समर्थक तो कोई है नहीं, समर्थक ढूंढ रहा हूँ मैं, साथी तो हैं मेरे पास। इलाहाबाद रैली का जिक्र किया आपने, कौन बड़ा चेहरा होगा इलाहाबाद की रैली? आप लोग बड़ा चेहरा ही हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो फिर चेहरे का क्या करेंगे? आप सब लोग होंगे और हरियाणा की अच्छी रैलियों में से एक रहेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। इलाहाबाद रैली में उम्मीद है इसी मंथ के एंड में हो भी, किसान काम कर रहा है खेतों में 27, 26, 27 के बाद में, या तो 28 तारीख को या फिर पूछ के
जो नेतृत्व फैसला करेगा उसी हिसाब से यहाँ किया जाता है। अब ये अकेला चलो की नीति चलती नहीं है यहाँ पे।